बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ इज मोनिका सिंह एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद मोनिका। तो हम कर रहे हैं पेपर कोड 347 जीएच और क्वेश्चन चल रहा है ये 4 का क। ठीक है, तो अब ये न्यूमेरिकल आया हुआ है। न्यूमेरिकल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक लाइन लिख देते हैं, खींच देते हैं, मतलब हम लिख देते हैं इसमें गिवन जो आपको दिया गया है। ठीक है, तो दिया गया में क्या दिया गया है आपको, देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम किससे शो कर देते हैं, ई नॉट से शो कर देते हैं। तो ई नॉट बराबर हमारा क्या हो जाता है 1.1 वोल्ट हो जाता है। वी लिख के भी काम चल सकता है। ठीक है, दूसरा इसने क्या पूछा है बेटा, मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करना है। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपका सूत्र है, फॉर्मूला जो आपने याद कर रखा होगा, 9 एन एफ और ई नॉट, ये होता है इसका फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट का। ठीक है बेटा, और इसमें आपको क्या दे रखा है, एन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है बेटा, 2। तो एन इज इक्वल टू हो जाता है 2। यहाँ एक चीज और आई है एफ, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ क्या होता है बेटा 96500 कूलम। ये इसका, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एन आप यहाँ आपको जो भी चीज दे रखी होगी, जो भी केमिकल रिएक्शन दे रखी होगी, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा है उसमें, मतलब कि देखो यहाँ से Zn था Cu2+, तो ये 2+, यहाँ से Cu किस में चेंज हो गया, Cu में, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो ठीक है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा है। तो यहाँ n इजिकल टू 2 हो जाता है। एफ फैराडे, तो फैराडे का मान कितना होता है बेटा 96,500 कूलम। डेल्टा जी हमें निकालना है, जिसका सूत्र क्या होता है -NFE0। चाहो तो आप इसको ऐसे ना लिख के, ये तो हमने ऐसे लिख दिया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इजिकल टू -FE0। ठीक है बेटा, अब देखो जैसे किसी कोई भूल जाता है कि इसका क्या होता है, डेल्टा जी का मान क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो आप फैन याद रखना। फैन, एक तो फैन वो होता है FAN, फैन वाला FAN, इसमें लिखना है अब आपको FEN। ये तो देख लीजिए, इसमें देखो FEN, बस अपने मन में रखना, लिखना है ऐसे ही -NFE0 ऐसे लिख देना। ठीक है, और वैसे क्या बनेगा, देखो फैन, फैन बन जाता है ना, फैन, फैन क्या FE और N, तो एस को हम कैसे लिख सकते हैं FEN। ठीक है, फैन से याद रखना आप, कुछ नहीं है। डेल्टा जी नॉट का मान क्या रहेगा बेटा, फैन, फैन, फैन याद रखना, फैन। ठीक है, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। एन का वैल्यू क्या था 2, एफ का वैल्यू 96,500 इंटू ई नॉट का वैल्यू क्या था 1.1। जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आंसर आता है आपका बेटा 212,212,300। ये माइनस का चल रहा है तो माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये कितना है बेटा, जूल में आएगा ये आंसर आपका, जूल में आ जाएगा। और इसको आप किलो जूल में चेंज करना चाहो तो कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 212 और हमारा क्या हो जाएगा 0.3 किलो जूल। तो ये आपका आंसर हो गया डेल्टा जी नोट का, डेल्टा जी नोट का आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अगर आपको यहाँ इस ई नोट से दिक्कत है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा, सेल लिख सकते हो, जैसे कि बुक्स में दे रखा होता है। नहीं लिखो तो कोई बात नहीं है, चाहो तो सेल का ही तो है, ये एक सेल बनाया जाता है, इन दोनों को मिला के एक सेल बनाया जाता है। तो सेल का ही क्या है, ये मानक इलेक्ट्रॉन विभव। ठीक है, सूत्र याद रहेगा। तो डेल्टा जी नॉट बराबर आप क्या बोल सकते हो, फैन, FEN, अपने याद रखने के लिए। ठीक है बेटा, चलो और का खा करते हैं, मिटाल दे रहे हैं इसको। और का खा है, निम्न पर टिप्पणियां, निम्न पर टिप्पणियां, अच्छा टिप्पणियां ये नहीं, टिप्पणियां लिखिए। तो कौन सा आया हुआ है इसमें, एक तो है आपका कौन सा वाला बेटा, वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन। एक आया हुआ है आपका स्कंदन। ठीक है, दोनों को थोड़ा समझेंगे और फिर हम इसका लिख लेंगे। ये दोनों ही कितने मार्क्स के बेटा, 1.5 एंड 1.5। तो पहला हम लिखेंगे वैद्युत कण संचलन क्या होता है, वैद्युत कण
संचलन। तो वैद्युत कण संचलन हम क्या बोलते हैं बेटा, ये जो हमारे देखो हल्का सा हम आपको बता देते हैं, इसमें क्या होता है, जो आपके कोलाइडी कण होते हैं वो आवेशित होते हैं, तो इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है या इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम क्या करते हैं, इनको हम जैसे डायग्राम बना दे रही हूँ मैं, तो हम इनको विद्युत क्षेत्र में रख देंगे, यानी कि हम कैथोड एनोड लगा देंगे, इस ट्यूब के अंदर हम रख देंगे कोलाइडी कण, इसके अंदर रहेंगे कोलाइडी कण, और हम यहाँ क्या लगा देंगे, ये कैनोड और कैथोड। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये हमारा प्लस, ये माइनस, यानी कि ये एनोड, ये हमारा कैथोड बना दिया। अब मान लो हमारे उस पे कोलाइडी कणों पे मान लो हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कोलाइडी कणों पे कौन सा है, या मान लो कि कोलाइडी कणों पर कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। जब उन पर पॉजिटिव चार्ज है, कोलाइडी कणों पर जब पॉजिटिव चार्ज है और आपने क्या कर दिया, उनको विद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो वे कहाँ भागेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ भागेंगे, तो वो भागेंगे बेटा आपके कैथोड की ओर। ठीक है, तो वो कहाँ भागेंगे, कैथोड की ओर। तो मान लो ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो वो सब कहाँ भागेंगे बेटा, कैथोड की ओर भागेंगे, कैथोड की ओर, कैथोड की ओर भागेंगे। फिर यहाँ पे आके क्या करेंगे, अपने आवेश को खो देंगे और यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, वहां पे जम जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, इसी को अपन क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन। ठीक है, तो एक तो अपन बस इतना याद रखना है हम लोगों को कि कोलाइडी कणों पर एक आवेश होता है, उस आवेश के कारण वो विद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, विपरीत आवेशित, देखो इस पे प्लस था तो ये किधर भाग रहा है, माइनस की ओर, तो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। उसे, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत कण संचलन। ठीक है, चलो लिख दे रहे हैं इसको, जरूरत होगी तो बिठा लेंगे, नहीं तो लिख रहने दो इसको। वैद्युत कण संचलन हम लिख सकते हैं इसमें, ये कौन से कोलाइडी कण है, ठीक है, ये कोलाइडी कण किधर जा रहे हैं हमारे, उधर जा रहे हैं नेगेटिव की ओर, यानी कि कैथोड की ओर। इसमें लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव हो गया, कोलाइडी कणों का, कोलाइडी कण हो गए का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन। विपरीत आवेशित, इस वाला हमने कौन सा कोलाइडी कण माना है यहाँ पे, पॉजिटिव वाला, जिसपे पॉजिटिव आवेश है, तो वो किधर जा रहा है, अपने कैथोड की ओर। तो देखो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन क्या कहलाता है बेटा, वैद्युत कण संचलन कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। इसमें दो लाइन अपन और जोड़ सकते हैं। अगर कोलाइडी कण हमारे कौन से हैं, देखो कोलाइडी कण हमारे कौन से हैं, धनावेशित है, तो धनावेशित कण जा रहे हैं कैथोड की ओर, तो हम उसे कहेंगे धन कण संचलन। अगर हमारे ऋणावेशित जा रहे हैं एनोड की ओर, तो उसे कहेंगे ऋण कण संचलन। चलो लिख दे रही हूँ इस चीज को मैं, देखो अब एक बार बता देती हूँ इसको, देखो लिख दे रहे इसको, धनावेशित कोलाइडी कणों का, धनावेशित, देखो धनावेशित कोलाइडी कणों का कैथोड की ओर गमन धन कण संचलन तथा, ऐसे लिख देते, संचलन कहलाता है। और ऐसी तरह इस वाले को भी लिख सकते हैं, ऋणावेशित कोलाइडी कणों का एनोड की ओर गमन
ऋण कण संचलन कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल सा है। देखो दो चीज याद रखनी है आपको इसमें। एक तो कोलाइडी कण जो होते हैं आवेशित होते हैं, ऑल टाइम आवेशित होते हैं, इसी वजह से वो कोलाइडी विलयन होता है। ठीक है, वो जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो आवेशित होते हैं, सेम आवेश होता है उनपे, तो वो क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को रिपल करते रहते हैं और वो विलयन कोलाइडी विलयन बनाए रखे रहते हैं, नहीं तो वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, विपरीत आवेशित कण होगा तो मेन चीज क्या कि हमारा जो कोलाइडी कण होते हैं वो आवेशित होते हैं। जब वो आवेशित होते हैं तो उनको विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाएगा। जब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाएगा या तो वो एनोड की ओर गमन करेंगे या वो कैथोड की ओर गमन करेंगे। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। ठीक, स्कंदन और पढ़ लेते हैं। स्कंदन, स्कंदन, स्कंदन क्या होता है? ठीक है, देखिए स्कंदन जो होता है, मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कोलाइडी विलयन की। तो कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, आवेशित होते हैं, ऑल टाइम आवेशित होते हैं। अब क्या होता है, अगर कोलाइडी कणों में हम क्या कर देते हैं, विद्युत अपघट्य डाल देते हैं, वो भी ज्यादा मात्रा में, तो वो कोलाइडी कणों के चार्ज यानी कि आवेश को कर देता है खत्म। जब वो चार्ज को खत्म कर देता है, देखो इस चीज को मैं आपको ऐसे डायग्राम बना के समझाती हूँ। जैसे इसमें कोलाइडी कण है, मान लो इसमें कौन सा कोलाइडी कण है, प्लस वाला है, इस पे चार्ज कौन से हैं, प्लस के चार्ज हैं। मान लो हमने यहाँ पे इसमें कोई विद्युत अपघट्य डाला, ए प्लस बी माइनस, विद्युत अपघट्य आपको पता है ए बी, जो आगे चल के ए प्लस और बी माइनस में टूट जाएगा। तो हमने ये क्या करा, इसमें विद्युत अपघट्य डाल दिया। ये क्या चीज है, विद्युत अपघट्य। तो हमने इसमें क्या करा बेटा, विद्युत अपघट्य डाल दिया। ये हमारा कौन है, कोलाइडी कण है, कोई धनावेशित कोलाइडी कण है, हमने डाल दिया विद्युत अपघट्य। जब विद्युत अपघट्य हम ज्यादा मात्रा में डालेंगे तो देखो ए प्लस और बी माइनस में टूटेगा ये बी माइनस, तो ये सारे के सारे बी माइनस प्लस से जुड़ जाएंगे, यानी एक ऋण आवेश धन आवेश से जुड़ जाएगा, और ऋण आवेश और धन आवेश आपस में जब जुड़ेंगे तो वो क्या बना लेंगे, उदासीन हो जाएंगे, चार्ज खत्म हो जाएगा। जब चार्ज खत्म हो जाएगा इनका, तो ये कहाँ पे आ जाएंगे बेटा, ये नीचे आ जाएंगे। तो इनके मतलब कोलाइडी कणों के पहले तो अपन क्या कर देते हैं, उनका आवेश खत्म कर देते हैं, चार्ज खत्म कर देते हैं। फिर चार्ज खत्म करने की वजह से वो कहाँ आ जाते हैं बेटा, नीचे आ जाते हैं। नीचे आने की प्रक्रिया को ही तली में बैठ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, स्कंदन कहते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे स्कंदन। हम क्या लिखेंगे इसमें, किसी, देखो हम क्या लिख देंगे बेटा इसमें, कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाने पर वे उदासीन हो जाते हैं। अब देखो उदासीन हो जाते हैं तो वो इकट्ठे भी हो जाएंगे। अभी क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपल कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। क्योंकि कोलाइडी कण जो होते हैं उनमें एक समान आवेश होता है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और वो विलयन में घूमते रहते हैं। पर जैसे ही आप विद्युत अपघट्य डाल दिया, वो क्या करेगा, ऋण आवेश या धनावेश जो भी होगा उसके आवेश को खत्म कर देगा। ठीक है, प्लस और माइनस से मिल जाएगा, आवेश खत्म हो जाएगा। आवेश खत्म हो जाएंगे, वे सब आपस में मिलके संगुणन कर लेंगे, मिल जाएंगे आपस में, बड़े बड़े अणु बन जाएंगे, और बड़े बड़े अणु बन के वो कहाँ पे बैठ जाएंगे, तली में बैठ जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, स्कंदन। ठीक है, कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाने पर वे उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, उदासीन हो गए, ये उदासीन, उदास हो गए ये, ठीक है, उदासीन हो जाते हैं तथा संगुणित होकर, संगुणित मतलब मिल जाना, तथा संगुणित होकर तली पर आ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, स्कंदन। इसी प्रक्रिया को
स्कंदन कहते हैं। क्या समझ में आया? स्कंदन क्या होता है? क्या होता है स्कंदन? हमारा कोलाइडी विलयन जो है वो कोलाइडी विलयन है ही क्यों? क्योंकि जो कोलाइडी कण होते हैं उन पर एक समान आवेश होता है, जिसकी वजह से एक कण दूसरे कण को प्रतिकर्षित करता रहता है, वो दूर दूर भागते रहते हैं और वो तली पे नहीं बैठते। पर जैसे ही आपने विद्युत अपकट्य अधिक मात्रा में डाल दिया तो वे उनके आवेश को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। विद्युत अपकट्य का मतलब ये है कि वो एक धन में एक ऋण में टूटेगा, तो वो जैसा भी कोलाइडी कण होता है दूसरे वाला उससे आके जुड़ जाता है। जैसे ये प्लस वाला था तो यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, तो माइनस वाला इसको क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। और जब उदासीन हो जाएंगे तब तो पास पास में आ सकते हैं, पास पास में आ जाएंगे, संगुणित हो जाएंगे, बड़े बड़े कण बना लेंगे और बड़े बड़े कण आके जमीन पे बैठ जाएंगे, तो इसी को अपन क्या कहेंगे बेटा? स्कंदन। तो कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाने पर वे उदासीन हो जाते हैं और संगुणित होकर तली पर आ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया आप लोगों को? थैंक यू फॉर वॉचिंग।